नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 की ईवीएस की बुक हमारा अद्भुत संसार का अध्याय 4 प्रकृति की गोद में। आज हम करेंगे इसकी एक्टिविटीज़, यानी कि इसकी जो गतिविधियां हैं वे सभी समझेंगे और इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर भी साथ में करते चलेंगे ताकि आपको परीक्षा के समय पे कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी यानी पहली गतिविधि है, आइए समझते हैं। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 रंग बिरंगे फूलों के नाम लिखिए। उदाहरण के लिए जैसे पलाश को गुजरात में केसुदा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्या करना है, आपको फूल का नाम लिखना है और किस जगह पे उसे क्या कहते हैं, यानी किसी खास जगह पे उसका नाम कुछ अलग हो सकता है वो लिखना है और फिर अपनी पसंद के फूल का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको फूल का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कमल। अब आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे कि कमल का फूल कैसा होता है ना, जानते होंगे ना। अब जहाँ आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर कमल के फूल को क्या कहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको 3 फूलों के नाम लिखने हैं। मान लीजिए दूसरा मैंने लिखा गुलाब और तीसरा लिखा मैंने गेंदा, तो आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं और उनके स्थानीय नाम लिखने हैं आपको। और यहाँ आपको अपनी पसंद का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। गतिविधि 2 है, प्राकृतिक वस्तुओं जैसे मिट्टी, लकड़ी, सूखी घास, दूब, पत्ती आदि का उपयोग करके एक घर का प्रतिरूप मॉडल बनाइए। इसे अपनी रुचि की किसी कला शैली से सजाइए। ठीक है, क्या करना है आपको कि जैसे ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मिट्टी, लकड़ी, सूखी घास, दूब। आपने कभी देखे होंगे मिट्टी के घर बनाए जाते थे ना पहले। अभी तो सभी सीमेंट, ईंट, लोहा ये सभी लगा के घर बनाते हैं, लेकिन पहले जो है मिट्टी, लकड़ी, सूखी घास और दूब वगैरह मिला के जो है घर बनाए जाते थे। तो आपको जो है एक घर का छोटा मॉडल बनाना है ये सभी वस्तुएं इस्तेमाल करके। गतिविधि तीसरी जो आपको करना है, आइए हम एक प्राकृतिक रंग तैयार करिए। आइए हम एक प्राकृतिक रंग तैयार करते हैं जो प्रकृति के चीज़ों से बनाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, यानी कि चरण 1, कुछ फूल, पत्तियां, छाले और जड़ें एकत्र करें, जैसे कि गेंदे के फूल, गुड़हल और चुकंदर, जिनमें रंग देने के गुण होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, इनमें से किसी भी एक पौधे के भाग को लगभग आधा लीटर पानी में 30 मिनट से 1 घंटे तक उबालिए। ठीक है, पात्र को एक थाली से ढक दीजिए। अब इस गतिविधि में आपको क्या करना है, अपने शिक्षक या किसी बड़े व्यक्ति की सहायता लेनी है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं और इस तरह का गर्म करने का या उबालने का काम जो है आपके लिए नुकसानदायक या हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, उबाले गए मिश्रण को छानिए ताकि पौधों के भाग जो है हट जाएं और केवल प्राकृतिक रंग बच जाए। अब देखिए, अब आप क्या करना है आपको, अब इस रंग का उपयोग करके एक कपड़े के दुपट्टे जैसे हल्के रंग के रुमाल अथवा तौलिए पर चित्र बनाइए। ध्यान दीजिए कि कपड़े को रात भर भिगोकर रखना है और फिर अगली सुबह उसे निचोड़कर सुखा लेना है। ठीक है बच्चों। अब है गतिविधि 4, अपने क्षेत्र में अनाज और साग सब्जियों को संरक्षित करने की कुछ पारंपरिक विधियों का पता लगाइए। नीचे दी गई तालिका को भरिए, जैसे एक उदाहरण जो है नीचे दिया गया है। देखिए आपको क्या करना है, अपने क्षेत्र में जो अनाज, साग सब्जियां संरक्षित करने की ना कुछ पारंपरिक विधियां होती हैं सब जगह पे, तो वो आपको पता लगानी है और लिखनी है। जैसे कि तुमड़ी है, ठीक है, और किस राज्य में प्रचलित है तुमड़ी, उत्तराखंड में। अब पात्र का विवरण करना है कि कैसे गोल या अंडाकार सूखी लौकी के छिलकों से बनाई जाती है। ठीक है,
तुमड़ी क्या होता है, एक पात्र जैसा होता है, पात्र होता है मतलब जैसे बर्तन होता है ना, ऐसे एक पात्र होता है। और ये गोल या अंडाकार सूखी लौकी के छिलकों से ऐसे बनाया जाता है ताकि इसमें जो है साग सब्जी और अनाज सुरक्षित रख सके। देखिए ये आपको पता लगाना है और आपको लिखना है कि आपके क्षेत्र में कौन से प्रचलित हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली गतिविधि पर। अपने परिवार के बड़ों से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका में पौधे और उनके भागों के नाम तथा उनका उपयोग लिखिए। जैसे पौधों का नाम है तुलसी और भाग मैंने ले लिया है इसका पत्तियाँ, तो उपयोग क्या है? इसकी पत्तियों का अर्क जो होता है वो बुखार, खांसी इनमें काम आता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि तुलसी के पत्तों का अर्क। ठीक है, पत्तों का रस लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। पत्तों का रस बुखार में काम आता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा लिखा है हमने अजवाइन। अजवाइन बीज किस चीज़ में काम आते हैं? पेट दर्द और गैस में उपयोगी होते हैं। ठीक है, फिर है नीम। नीम की पत्तियाँ त्वचा रोग में उपयोगी होती हैं। पुदीना, इसकी पत्तियाँ पाचन में सहायक होती हैं। फिर है धनिया, इसकी पत्तियाँ भोजन का स्वाद बढ़ाती हैं, स्वाद बढ़ाने में उपयोगी होती हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा और बाकी जो आपके क्षेत्र में जो आपको सही लगे वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने घर के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके घर में क्या ज़्यादा उपयोग होता है उसके अनुसार भी आप लिख सकते हैं। बाकी आप ये लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब चलते हैं अगली एक्टिविटी पर। गतिविधि 6, अपने क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य और गीतों का पता लगाइए। अपने सहपाठियों और शिक्षकों की सहायता से अपने विद्यालय के वार्षिक दिवस पर एक पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कीजिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपनी अगली गतिविधि पर। गतिविधि 7, अपने बड़ों से बात कीजिए और जानिए कि आपके क्षेत्र में जंतुओं और पौधों से जुड़ी कौन कौन सी परंपराएं और पर्व मनाए जाते हैं। जैसे नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे पर्व का नाम है वट सावित्री और इससे संबंधित पौधा या जंतु कौन है? वट, बरगद का वृक्ष। और गतिविधि क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है, वट सावित्री के पर्व पर बरगद के वृक्ष की पूजा होती है। पर्व का नाम है हरी जीरोती, फल देने वाला वृक्ष होता है। और क्या किया जाता है? वृक्षारोपण किया जाता है, यानी कि वृक्ष जो है लगाए जाते हैं। जैसे आप गमले में लगाते हैं ना, छोटा पौधा लगाते हैं तो वो क्या होता है? पौधारोपण होता है। लेकिन जब हम कोई बड़ा पेड़ लगाते हैं, जो मतलब जो बड़ा होकर पेड़ बनता है ना, जब वो लगाते हैं तो क्या कहते हैं? वृक्षारोपण कहते हैं। ठीक है, फिर है काजीरंगा हाथी महोत्सव। संबंधित जंतु हाथी और गतिविधि क्या है? जागरूकता अभियान है। ऐसे ही आपके क्षेत्र में जो 2 पर्व और मनाए जाते हैं वो आपको लिखने हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से पर्व मनाए जाते हैं, उनसे संबंधित जंतु या पौधा कौन सा है और क्या गतिविधि होती है। अब चलते हैं अपनी अब आते हैं प्रश्नों पर। आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं हेतु प्रकृति से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, जैसे दैनिक आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं? भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य कुछ चीज़ें। ठीक है, और प्रकृति से इनसे संबंधित हमें क्या प्राप्त होता है? फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां, अनाज और दालें। ठीक है, वस्त्रों से संबंधित कपास, ऊन, रेशम, जूट आदि प्राप्त होता है प्रकृति से। और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी, ये सभी प्राप्त होते हैं। अन्य चीज़ों में हम लिख सकते हैं लकड़ी, मिट्टी, पानी, पत्थर, ये सभी क्या है? हमारी ज़रूरतों के लिए हमें प्रकृति से
प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि हम लकड़ियों का अधिक उपयोग करते हैं तो हमारे जंगल समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, अगर पानी का अत्यधिक उपयोग होगा या पानी का दुरुपयोग कह लीजिए होगा, तो क्या होगा, एक दिन पानी जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ। पानी समाप्त होगा लेकिन सिर्फ पीने का, बाकी जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर जो है पानी 70% है, समुद्रों का पानी है और दूषित पानी भी रहेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि पानी दूषित हो जाएगा हम इसमें लिखेंगे पानी दूषित और पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है। फिर है मिट्टी। मिट्टी की उर्वरता क्या होगी, कम हो सकती है। जितना ज़्यादा मिट्टी का उपयोग होगा और जितना ज़्यादा जो है मिट्टी में खरपतवार और ये बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मिला दिए जाते हैं ना, तो इनसे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता जो है भविष्य में कम हो जाएगी। फिर है समुद्री उत्पाद। मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव कम हो सकते हैं। ठीक है। फिर अन्य में हम मान लेते हैं खनिज और ईंधन। खनिज और ईंधन के भंडार समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला प्रश्न है, हम अपने चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण यानी कि जहाँ हम रहते हैं, घर पर, विद्यालय में, उद्यानों में और हमारे आसपास के क्षेत्र में। तो यहाँ आपको लिखना है कि आप उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है। जैसे घर पर आप क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं और पानी की बचत कर सकते हैं। ये आप ये भी लिख सकते हैं, और जो आपको उचित लगे, जो आपको ठीक लगे, जो आप कर सकते हैं वाकई में, ठीक है, वास्तव में जो आप कर सकते हैं वही लिखना। ठीक है। अभी आप, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं। आप इसमें लिखना, पेड़ पौधे लगाएं और पानी की बचत करें। ठीक है। विद्यालय में हम क्या कर सकते हैं, परिसर को साफ रखें और पौधे लगाएं। उद्यानों में हम क्या कर सकते हैं, फूल पौधे ना तोड़ें और कूड़ा ना फैलाएं। ठीक है। अपने आसपास के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, स्वच्छता रखें, पेड़ लगाएं और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। ठीक है। इस प्रकार जो है हम अपने प्राकृतिक वातावरण की रक्षा कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपको क्या करना है, अपना औषधीय उद्यान तैयार कीजिए। नीचे आपके अपने औषधीय उद्यान के लिए एक स्थान दिया गया है। उद्यान के विभिन्न भागों में अपनी पसंदीदा औषधीय जड़ी बूटियों के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। क्या कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपको कम पसंद है, उन्हें भी बनाइए। ठीक है। समझ आया बच्चों आपको क्या करना है? ये रहा आपका उद्यान और यहाँ आपको जो है चित्र बनाना है। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा इसके सभी प्रश्न उत्तर और गतिविधियाँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।